क्यों तोड़ी गई? जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास अब एक सियासी मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे पर सियासी दलों की एंट्री हो चुकी है। कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप लगाया गया था कि एआई वीडियो से भ्रम फैलाया जा रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर पलटवार किया गया। सबसे ज्यादा मुखर है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। आरोप है कि मणिकर्णिका विवाद पर बीजेपी सरकार जवाब नहीं दे रही। जो सवाल पूछ रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। संजय सिंह चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और चाहे तो जेल भेज दें। इस मामले में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। ये महमूद गजनवी के शासन में नहीं हुआ। मणिकर्णिका घाट तोड़ा गया नरेंद्र मोदी जी के शासन में, योगी जी के शासन में, बीजेपी के शासन में। आप कल्पना कीजिए यही काम अगर बंगाल में हुआ होता, लेकिन दूसरा पक्ष, यही काम अगर अभी पंजाब में हुआ होता, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दंगे करा देती। तो ये ठीक नहीं है ना। आप पहले जो लोग इसके आरोपी हैं उनके ऊपर एफआईआर कीजिए, उन पे कार्रवाई कीजिए। उसके बाद संजय सिंह को फांसी चढ़ाना चाहते चढ़ाइए। हम लोग तो बने ही इसीलिए सर, एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अब एक दिन की मोहलत है, आपको भी जवाब देना है। एक दिन की मोहलत बची हुई है, 48 घंटे मिली होगी, मुझे तो नहीं मिली अभी। पुलिस कमिश्नर ने आज कहा कि 72 घंटे का दिया है। तो कहाँ है वो नोटिस? कहाँ दिया उन्होंने? नोटिस तो दिया नहीं उनकी ओर से। तो ऑफिशियली ये कहा जा रहा है। भाई अगर सीपी का बयान नोटिस है, ऐसा कानून में कहीं लिखा हो तो मैं मान लेता हूं आपकी बात। सीपी का बयान नोटिस नहीं होता ना, एक लिखा हुआ कागज आता है ना नोटिस में। इन सबके बीच मणिकर्णिका घाट विवाद पर सरकार को संतों का समर्थन मिला। विपक्ष के आरोपों पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पलटवार किया। वो कह रहे हैं कि आज काशी के घाटों का विकास बहुत जरूरी है। परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। यहाँ लकड़ी, कफन और चिता माफिया एक्टिव है। विकास इसलिए आवश्यक है कि जब पूरी दुनिया में मीडिया कि काशी में फुकाने से काशी मरणान्न मुक्ति है, काशी फुकान्न मुक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ 100 जलाने के लिए अमेरिका तक से 100 आते हैं। तो क्या घाटों का विकास नहीं किया जाना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि एक बार मणिकर्णिका के मोहल्ले में घूम करके आइए। उस इलाके में कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में किडनी फेल्योर, डायबिटिक और गाल ब्लेडर की पथरी और कैंसर न हो। इन चारों रोगों में से कोई न कोई रोगी प्रत्येक परिवार में जलती चिताओं के धुएं के कारण है। तो ये धुआं भी न उठे, चिताएं भी जल जाएं, इसलिए घाट को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बनारस की जो वास्तविक विरासत है, परंपरा है, धरोहर है, उसको रौंदते हुए विकास किया जा रहा है। ये जो कहने वाले लोग हैं, ये लोग अवैध तरीके से कब्जे करके विभिन्न स्थानों पे बैठे हैं। उस विरासत की आड़ में खुद को जिंदा रखना चाहते हैं। उनका अवैध कब्जा बना। आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों हिंदू संगठन बीच गली में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान में बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजस्थान के करौली में पूर्व सभापति पुत्र अमीनुद्दीन खान के अवैध भवन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी से अवैध निर्माण को ढाया। इस अवैध भवन का कई सामाजिक संगठन विरोध कर रहे थे। आरोप है कि मंदिर तोड़कर घर बनाया गया था। करौली में पूर्व सभापति पुत्र अमीनुद्दीन खान के अवैध भवन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी से अवैध निर्माण को ढाया। इस अवैध भवन का कई सामाजिक संगठन विरोध कर रहे थे। आरोप है कि मंदिर तोड़कर घर बनाया गया था। पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू मोहल्ले में गैर हिंदू ने घर क्या खरीदा, इस पर बवाल मच गया। नाराज हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और उसी घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस दौरान लैंड जिहाद के नारे भी लगाए गए। हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने हिंदू मोहल्ले में गैर हिंदू के मकान खरीदने को एक साजिश बताया। आरोप लगाया कि अगर गैर हिंदू मकान खरीदता है तो उनकी बहन बेटियां और वहां की संस्कृति को खतरा होगा। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। हालांकि बात बनती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। वो बेचने के इच्छुक है, खरीदने के इच्छुक है, बात क्लियर हो गई। ये जिम्मेदार ये भी अपनी अपनी सहमति है। ये हमारा काम नहीं है, ना ये है। लेकिन ये जब सबकी मांग है और वो भी इच्छुक है बेचने का, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ये आपसे नहीं भाई, जो खरीदने वाला बेचने वाला वो जाने, हम थोड़ी कराएंगे।
धर्मांतरण जैसे प्रकरणों का अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। क्यों ये लोग यहाँ जिले का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्यों हिंदू समाज के बीच में आकर ये लव जिहाद का अड्डा चलाना चाहते हैं? लैंड जिहाद और लव जिहाद इस सरकार में बढ़ती हुई घटनाओं का हम कड़ा विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सरकारी स्कूल का नया भवन बनकर खड़ा है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सरकारी स्कूल का नया भवन बनकर खड़ा है और स्कूल टीन शेड में चल रहा है। ये स्कूल टीन शेड में इसलिए चल रहा है क्योंकि सरकार ने ठेकेदार का 4 करोड़ रुपया जो बकाया वो पेमेंट नहीं किया। ये आलीशान इमारत करीब 29 करोड़ की लागत से बनी है। स्कूल भवन का 25 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकार्पण कर दिया था। यानी कि मुख्यमंत्री के पास जो कागजात है उसमें यह स्कूल उस नई बिल्डिंग में ही चल रहा है, लेकिन हकीकत यह कि कड़कड़ाते ठंड में बच्चे टिन शेड के नीचे पड़ रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इस तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। बानगी हम आपको दिखाते हैं कि एक स्कूल का भवन तैयार खड़ा है, लेकिन अभी तक बच्चे वहां पर पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। वजह है कि ठेकेदार का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। बहुत मेहनत से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। 29 करोड़ की लागत आई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार ने आवश्यकता से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और उसी घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस दौरान लैंड जिहाद के नारे भी लगाए गए। हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने हिंदू मोहल्ले में गैर हिंदू के मकान खरीदने को एक साजिश बताया। आरोप लगाया कि अगर गैर हिंदू मकान खरीदता है तो उनकी बहन बेटियां और वहां की संस्कृति को खतरा होगा। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। हालांकि बात बनती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, वो बेचने के इच्छुक है, खरीदने के इच्छुक है, बात क्लियर हो गई। ये जिम्मेदार ये भी अपनी अपनी सहमति है। ये हमारा काम नहीं है, ना ये लीगल है, लेकिन ये जब सबकी मांग है और वो भी इच्छुक है बेचने का तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ये आपसे नहीं भाई, जो खरीदने वाला बेचने वाला वो जाने, हम थोड़ी कराएंगे। धर्मांतरण जैसे प्रकरणों का अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। क्यों ये लोग यहाँ जिले का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्यों हिंदू समाज के बीच में आकर ये लव जिहाद का अड्डा चलाना चाहते हैं? लैंड जिहाद और लव जिहाद इस सरकार में बढ़ती हुई घटनाओं का हम कड़ा विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सरकारी स्कूल का नया भवन बनकर खड़ा है और स्कूल टीन शेड में चल रहा है। यह स्कूल टीन शेड में इसलिए चल रहा है क्योंकि सरकार ने ठेकेदार का 4 करोड़ रुपया जो बकाया वो पेमेंट नहीं किया। यह आलीशान इमारत करीब 29 करोड़ की लागत से बनी है। स्कूल भवन का 25 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकार्पण कर दिया था। यानी कि मुख्यमंत्री के पास जो कागजात है उसमें यह स्कूल उस नई बिल्डिंग में ही चल रहा है, लेकिन हकीकत यह कि कड़कड़ाते ठंड में बच्चे टिन शेड के नीचे पड़ रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इस तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। बानगी हम आपको दिखाते हैं कि एक स्कूल का भवन तैयार खड़ा है, लेकिन अभी तक बच्चे वहां पर पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। वजह है कि ठेकेदार का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। बहुत मेहनत से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। 29 करोड़ की लागत आई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार ने आवश्यकता से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया।